ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल ने अपने दोस्त भारत से मदद की अपील की है। नई दिल्ली में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत से ईरान को रोकने की उम्मीद करते हैं। इजरायली राजदूत ने मांग की कि नई दिल्ली एक मित्र के रूप में कदम उठाए और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों के हमले के बाद तेहरान को पश्चिम एशिया को अस्थिर करने से रोके। इजरायली दूतावास में समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में गिलोन ने कहा, इजराइल मजबूत और लचीला है और अगर जरूरत पड़ी तो वो हालिया हमले के बाद ईरान का मुकाबला करेगा। इजरायली राजदूत ने कहा, भारत को पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में भूमिका निभानी चाहिए। पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि यहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। मुझे लगता है कि भारत ईरान को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से के रूप में सक्रिय होगा। गिलोन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बहुत सम्मानित खिलाड़ी बताया और कहा कि उसे चीजों को सामान्य करने के लिए अपने प्रभाव और महत्व को इस्तेमाल में लाना चाहिए। इजरायली राजदूत से पूछा गया कि भारतीय विदेश मंत्री की इजराइल और ईरान में अपने समकक्षों के साथ बातचीत को देखते हुए भारत से किस भूमिका की उम्मीद है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि एक मित्र के रूप में हम भारत से उम्मीद करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत मजबूत होकर ये सुनिश्चित करेगा कि ईरान पश्चिम एशिया में अपनी अस्थिरता को रोके। गिलोन ने कहा कि ईरान ने 350 मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया था। उन्होंने 99% मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका और क्षेत्र के दूसरे दोस्तों के साथ इजराइल की एयर डिफेंस और वायुसेना की विशाल क्षमता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। इजराइल के दक्षिण में केवल एक 7 साल की बच्ची घायल हुई है। उम्मीद करते हैं वो जल्द ठीक हो जाएगी। वहीं ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल ने जवाबी हमले का प्लान तैयार कर लिया है। एक इजरायली अधिकारी ने सोमवार को कहा कि ईरानी हमले के खिलाफ इजराइल की प्रतिक्रिया तत्काल हो सकती है। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे तत्काल जवाब मिलेगा जो पहले से ज्यादा मजबूत और खतरनाक होगा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियन ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल की रक्षा का अपना वादा दोहराया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।